मदरसतुल मदीना मदरसतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल, आज हम मदरसतुल मदीना पारस बेला नज़द वादी कागान यहाँ मौजूद हैं। बच्चे भी हमारे मौजूद हैं, मदरसतुल मदीना के कारी साहबान भी हैं, दीगर मदनी अमले के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। और आज का हमारा उन्वान है सबक सबकी मंजिल याद करने के लिए साजगार माहौल। अमूमन ये देखा गया कि जब बच्चे को सबक सबकी मंजिल अच्छे अंदाज में याद नहीं होता तो कारी साहब उससे पूछते हैं कि बेटा आपने घर में पढ़ा था? तो वो कहते हैं जी पढ़ा था, लेकिन सबक याद नहीं होते, गलतियाँ हो रही होती हैं। तो जब इस पर मज़ीद मालूमात ली जाती है, बच्चों से तफसील पूछी जाती है, तो घरों में माहौल साजगार नहीं होते। इसकी कई वजूहत होती है, तो चंद एक काम यहाँ तज़किरा इंशाअल्लाह ज़ोजल करेंगे। सबसे पहली बात यह कि जब हम मदरसतुल मदीना का जो सबक हमें मिल रहा होता है, याद करना होता है, न्यू सबक, तो उसको याद करने के लिए यकसुई और तवज्जो की ज़रूरत होती है। जबकि बच्चा घर में बैठा होता है, वो सबक याद करने के लिए बैठता है, जैसे ही कुछ पढ़ने की कोशिश करता है तो उधर से कोई ना कोई उसको काम के लिए बुलाता है कि ये दूध ले आएँ, ये बच्चे के लिए पेंसिल ले आएँ, या घर के काम काज के लिए भेज दिया जाता है। फिर आकर बैठता है तो कोई और घर वालों को काम याद आ जाता है, फिर उसको भेजते हैं। तो यूँ वो बच्चा जो है ना, मतलब टुकड़ों में सबक याद करता है। चंद लाइनें याद की, फिर आया, फिर याद की, फिर आया, तो यकसुई नहीं रहती। दूसरी एक बड़ी वजह होती है कि सबक याद कर रहा है और उसी कमरे में या साथ वाले कमरे में टीवी लगा हुआ ऊंची आवाज़ से, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा होता है। फिर तीसरी वजह यह है कि सबक याद करने बैठा और याद तो कर रहा है लेकिन मुंह बंद करके बैठा हुआ है, ऐसे हिल रहा है, पढ़ रहा है। अब जब तक वो इतनी आवाज़ से नहीं पढ़ेगा कि उसकी अपनी आवाज़ उसके कानों में आए, एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि वो देख भी रहा हो, कि देख के पढ़ेगा पहले, फिर ज़बानी पढ़ेगा। अब वो देख भी नहीं रहा, तो जैसे मुंह में बस आस्ता आस्ता वो पढ़ रहा है, ऐसा कि उसके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही। तो ये जो तीन ज़राए हैं हमारे, कि आंखों से देखे, ज़बान से पढ़े, और ये ज़बान से उसकी आवाज़ कानों में कम से कम इतनी हो कि उसके कानों में पहुँचे, तो अब सबक सही तरीके से याद होगा। तो सर्दी भी ज़्यादा ना हो, गर्मी भी ज़्यादा ना हो, माहौल इस तरह का जिस कमरे में बैठकर इसने याद करना है उसको एडजस्ट किया हो। कि सर्दी लग रही है, ठिठुर रहा है, तो कैसे सबक याद होगा। अब शदीद गर्मी है, पसीने छूटे हुए हैं, तो कैसे सबक याद करेगा। तो यकसुई यानी उसकी पूरी तवज्जो सबक की तरफ हो। अब इतनी आवाज़ से पढ़े कि उसके कानों में आवाज़ भी आ रही हो, सुन रहा हो, और यकसुई हो, तो सबक याद करेगा, तो सबक याद होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवामल होते हैं। घर में मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अब ये बैठा हुआ, तो कैसे सबक याद होगा। घर में इसके दोस्त आए हुए हैं, मिलने आए हुए हैं, अब ये अकेले बैठकर याद करेगा, दूसरे कमरे में वो खेल रहे हैं, तो भी ये इस तरह नहीं हो सकेगा। बल्कि वालिदैन को भी चाहिए कि जिस वक्त बच्चा सबक के लिए बैठे तो उस वक्त उसको किसी काम का ना कहा जाए। मसलन मगरिब के बाद उसने सबक याद करना है, तो अब जो काम भी कहना है मगरिब से पहले कह दें, मगरिब के बाद कह दें। बच्चे को भी चाहिए कि घर वालों को कह दे कि आपने जो काम कहना, मैं अभी थोड़ी देर बाद सबक के लिए बैठूंगा। तो ताकि यकसुई के साथ जो उसने 12 लाइनें सबक याद करना है, 16 लाइनें करना है, 20 लाइनें, या जितना भी उसका सबक मुकर्रर है उसने याद करना है, वो जिस वक्त सबक याद कर रहा हो, वालिदैन से भी ये इल्तिजा है कि वो उसको काम का ना कहें, और बच्चे को भी पता होना चाहिए कि मेरे ज़िम्मे ये काम होते हैं, मैंने ये करना है, तो वो उन कामों से पहले ही फारिग हो जाए, ताकि जब सबक की बारी आए तो ये शुरू से लेकर आखिर तक अपना मुकम्मल सबक तवज्जो और यकसुई के साथ याद करने में कामयाब हो जाए। और इसातिज़ा के लिए भी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब सरपरस्त इज्तिमा हमारे होते हैं या हम वालिदैन को बुलाते हैं, तो उस वक्त उनसे ये बात की जाए, या जब बच्चा दाखिल होता है या शोबा हिफ्ज़ में जाता है, तो उससे ये कहा जाए, उनके वालिद साहब से, सरपरस्त से कहा जाए कि बच्चे को आपने एक अच्छा माहौल घर में देना है। बेहतर तो ये है कि कमरा मखसूस हो, जहाँ जब बच्चा सबक याद कर रहा है, सबकी याद कर रहा है, मंजिल याद कर रहा है, कोई भी उस कमरे में ना आए ना जाए, ना इसको काम के लिए उस वक्त बुलाया जाए, ताकि यकसुई के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ कर ये याद करे और अपना मुकर्ररा वक्त
मखसूस वक्त में जितनी देर में इसने याद करना है ये याद कर सके और अगले दिन सुनाए। और जब सबक याद हो जाए सही तरीके से तो किसी न किसी को सुना दें, अगर घर में कोई सुनने वाला नहीं तो खुद ही दोहराई कर लें। और यूँ सुबह मदरसे में जब जाए तो मदरसे में भी दुआ मदीना से पहले अगर ये जाते हैं चंद मिनट पहले तो वहाँ पढ़ लें, वगरना दीगर बच्चे जब सुना रहे हैं कारी साहब को तो उससे पहले ये एक बार दोहराई कर लें, तो इंशाअल्लाह ज़ोजल इसका सबक अच्छे अंदाज में याद हो जाएगा। तो ये तमाम तर लवाज़मात नहीं होंगे, फिर भी हो सकता है सबक याद हो जाए, लेकिन उस अंदाज से जिस अंदाज से याद होना चाहिए पक्का सबक वो नहीं याद हो पाएगा। तो तमाम बच्चे जो हैं उनसे भी मेरी ये इल्तिजा है, असातिज़ा से भी ये इल्तिजा है, मुदर्रिसीन से, मुदर्रिसात से और सरप्रस्त से भी ये कि सरप्रस्त अपने मामलात को देखें कि जो कामकाज उनको कहना है वो पहले कह दें। इसी तरह कारी ज़बान वक्तन फ़क्तन समझाते रहें और बच्चे खुद इस बात पर तवज्जो करें कि मुझे सबक याद करना है तो मुझे बिल्कुल यकसुई के साथ याद करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अच्छे अंदाज में सबक याद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।